हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे बहुत सारी फरमाइश मिल रही थी कि ऊजेनेसिस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो ठीक है, मैं अभी ऊजेनेसिस के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं जहां से 100% क्वेश्चन उसके अंदर से ही आएंगे। ठीक है, अगर आते हैं तो नीट में कहाँ से कौन सी जगह से एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछते हैं ये हम नहीं जानते। तो मैं हिंदी में ये एक वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। और जो आपके जो अन्य सहपाठी है और भी आपके जो मित्रगण हैं उन सब से ये वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें और उन्हें लाइक करने के लिए बोलें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ओवम फॉर्मेशन और प्रोसेस ऑफ फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं? ओवम। उसे हम कहते हैं क्या? ऊजेनेसिस। तो देखिए, ऊजेनेसिस थोड़ा अलग होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो मेल्स में होता है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, और वो होता है हमेशा प्यूबर्टी के बाद। लेकिन फीमेल में जो ऊजेनेसिस है वो उनके बर्थ के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जब वे फीटल स्टेज में, जब फीमेल फीटल स्टेज में होती है उसी समय उनकी ओवरी में ऊजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बर्थ से पहले क्या होता है कि कपल मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म्ड इनसाइड ईच फीटल ओवरी। मतलब कि मिलियंस ऑफ oogonia को मतलब हम कहते हैं ओवम मदर सेल। ठीक है, यही आगे चल के ओवम बनाते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं oogonia। ठीक है, इनसाइड द ईच फीटल ओवरी। तो ये दो फीटल ओवरी है ना। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के बारे में। जो क्योंकि ऊजेनेसिस समझने से पहले हमें ओवरी का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। अब ये ओवरी है, ठीक है। तो ये ओवरी का जो आउटर पार्ट जो होता है वो होता है थिन एपिथेलियम। ठीक है, इसका जो आउटर कवरिंग होता है उसे हम कहते हैं थिन एपिथेलियम, और आउटर कवरिंग के अंदर में ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की एक लेयर होती है। इसे हम कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, और ये प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स को हम क्या कहेंगे? जर्म सेल कहेंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? जर्म सेल कहेंगे। अब क्या होगा, ये जो जर्म सेल्स होती है ये अंडरगो होती है, और मतलब ये प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम किस टाइप की एपिथेलियम होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये जो है जर्म सेल, सिंपल ये क्यूब शेप सेल होती है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन करती है और उसके बाद बना देती है क्या? oogonia। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है, ये जो खाली स्पेस है इसे हम क्या कहेंगे? ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ओवेरियन स्ट्रोमा के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो बाहर का जो पार्ट होता है ये वाला जो आप देख रहे हैं इसे हम कहेंगे ओवेरियन कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला बीच का पार्ट है इसे हम कहेंगे, ठीक है, ये वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया? ओवेरियन कॉर्टेक्स। और ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? ओवेरियन मेड्यूला। अब ये जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, कॉर्टेक्स पार्ट में 4 टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स, यू विल गेट 4 टाइप्स ऑफ फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, ये कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी फॉलिकल, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्राफियन फॉलिकल। सो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, ये सब कहां पर होता है? ये सारी चीजें अगर क्वेश्चन ये आया तो हम क्या कहेंगे? दिस ऑल थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन व्हाट? ओवेरियन कॉर्टेक्स पार्ट।
ओके। और मेडुला में क्या क्या रहता है? देखिए मेडुला में सिर्फ दो चीज आपको मिलेगी। यहां पर आपको मिलेगा क्या? ब्लड वेसल एंड नर्व्स, ये दो चीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो अभी जो भी हम कहानी अभी जानने वाले ये सब कहाँ की है? कॉर्टेक्स की कहानी है। ठीक है, तो होता क्या है जब फीटल ओवरी है ना 25th वीक मतलब छठवें महीने में यहां पर एक लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो जिस वजह से क्या होता है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनी होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। तो 25th वीक के बाद कोई भी प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम की जो जर्म सेल है अगर वो माइटोसिस करके उगोनिया बनाती तो उगोनिया ऐड नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफियन फॉलिकल ये सब आपको मिलेंगे कहाँ पर? कॉर्टेक्स रीजन में ओवरी के। आई होप यहां तक कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, अब ये जो उगोनिया है ये बिफोर बर्थ मतलब जन्म के पहले ये स्टार्ट कर देते हैं क्या? मियोसिस सेल डिवीजन। लेकिन ये रुक जाते हैं कहां पर? प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस। विच मियोसिस इज दिस? दिस इज व्हाट? मियोसिस वन, प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन। वहां पर ये क्या हो जाते हैं? अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और सच अरेस्टेड उगोनिया आर कॉल्ड एज व्हाट? प्राइमरी oocyte। तो अब ये कैसे होता है ये हम देखेंगे। अभी ये क्या है? बर्थ के पहले की बात है। ठीक है, तो बर्थ के पहले में मान लो कि एक है एक उगोनिया। उगोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब प्रीमोर्डियल जर्मिनल एपिथेलियम की जर्म सेल माइटोसिस सेल डिवीजन करती है उस समय क्या होता है? उगोनिया फॉर्मेशन होता है। अब ये जो उगोनिया है, ठीक है, इसने क्या स्टार्ट किया था? मियोसिस वन स्टार्ट किया था, लेकिन ये अरेस्ट किस में हो गया? प्रोफेज वन में ये रुक गया। और इस रुके हुए उगोनिया को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो उगोनिया के अंदर में कितने क्रोमोसोम होंगे? 2n इक्वल टू 46। और प्राइमरी oocyte के अंदर में भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 2n इक्वल टू व्हाट? 46। ठीक है, अब क्या होगा? अ सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल विल सराउंड दिस प्राइमरी oocyte। ठीक है, यहां पर कितने लेयर? सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल सराउंड्स दिस प्राइमरी oocyte। ठीक है, बीच में क्या है? प्राइमरी oocyte है। अब इस एंटायर स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। अब इस एंटायर स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। ओके, सो बर्थ के टाइम पे, सो अब हम इसकी अगर बात करते हैं एट टाइम ऑफ बर्थ, ये मिलियंस मिलियन मिलियंस इन नंबर, बर्थ के टाइम पे ये मिलियंस इन नंबर होते हैं। लेकिन क्या होता है? द पीरियड बिटवीन बर्थ टू प्यूबर्टी, लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स डिजनरेट। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डिजनरेट हो जाते हैं इसे हम कहते हैं क्या? फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। ओके, ओके, एट द टाइम ऑफ बर्थ हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स आर देयर इनसाइड द ओवरी? मिलियन। बट द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, ठीक है, जब बर्थ से लेके प्यूबर्टी की एज के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस प्राइमरी फॉलिकल्स ये क्या हो जाते हैं? डिजनरेट हो जाते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। सो एट प्यूबर्टी inside each ovary how many primary follicles present? 60,000 to 80,000 primary follicle in each ovary। ओके, तो
इफ क्वेश्चन आस्क इन नीट, अगर नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूबर्टी के समय एक फीमेल के एंटायर बॉडी में कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, तो उस केस में आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, 1,20,000 टू 1,00,000, ओके, 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होंगे। ठीक है, यहां पर बात यह है कि वो क्या पूछ रहे हैं कि प्यूबर्टी के टाइम पे फीमेल की एंटायर बॉडी में कितने प्राइमरी फॉलिकल होंगे। देखो 60,000 टू 80,000, ओके, सॉरी यहां पर मुझे 60,000 लिखना चाहिए था। तो उनने ये पूछा था कि एक ओवरी में कितने होंगे, तो उस टाइम पे हमें क्या कहना है, 60,000 टू 80,000, बट इन द एंटायर बॉडी ऑफ दैट फीमेल विच अटेंड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो उसमें कितने होंगे, 1,20,000 टू 1,60,000। ठीक है, अब क्या होगा, इस प्राइमरी फॉलिकल में कनेक्ट करेगा, एफएसएच एक्ट करेगा, और उसके बाद क्या होगा, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल विल सराउंड इट। सो दिस इज व्हाट, एक्स्ट्रा लेयर्स of granulosa cell surround this extra layer of granulosa cell is called as what, थीका, और इसे हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सो ये सारी कहानी कहां चल रही है भैया, यहां पर चल रही है, इस जगह पे। ठीक है, ये कॉर्टेक्स पार्ट में चल रही है, कॉर्टेक्स पार्ट में चल रही है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल पे एफएसएच ने एक्ट किया, और इसके बाद ये बन गया क्या, टर्शरी फॉलिकल। अच्छा, टर्शरी फॉलिकल में देखिए यहां पर ये तो है प्राइमरी oocyte, ठीक है, और ये जो प्राइमरी oocyte के बाहर में ये जो आपको दिख रहा है फ्लूइड टाइप का, इसे फ्लूइड फील्ड कैविटी कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, एंट्रम। ठीक है, और जो थीका लेयर थी, जो एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा है ना सेल, जिसे हमने क्या कहा था, थीका, ये थीका यहां पर डिफरेंशिएट हो जाती है, थीका एक्सटर्ना, और यहां पर हो जाता है क्या, थीका इंटरना। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पर हम थीका के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट आर द एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल, यहां से क्वेश्चन आता है, चलो देखते हैं। सो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ, पहला मैं बात करता हूं सेकेंडरी फॉलिकल। सो सेकेंडरी फॉलिकल में एक लेयर बनती है क्या, थीका। ठीक है, इस थीका में एक हार्मोन एक्ट करेगा, एफएसएच, और ये थीका क्या रिलीज करेगी, एस्ट्रोजन। और अगर हम बात करते हैं टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल का क्या एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट उसमें एंट्रम आ जाता है। एंट्रम क्या है भैया, फ्लूइड फील्ड कैविटी। सेकेंड, थीका डिवाइड्स इनटू टू लेयर, व्हाट आर दैट, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ठीक है, थीका ये दो लेयर में। अब ये जो दो है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, इन पे भी कौन एक्ट करेगा, एफएसएच, और बिकॉज ऑफ दैट ये थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना क्या रिलीज करेंगे, ईस्ट्रोजन। ठीक है, अब थर्ड खासियत क्या है टर्शरी फॉलिकल की, इन दिस प्राइमरी oocyte completes meiosis 1 and form secondary oocyte
and first polar body. So secondary oocyte n equal to 23, n equal to 23. ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आप लोग को ये कैसे हो रहा है. ठीक है, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल पे एफएसएच ने एक्ट किया, ये कन्वर्ट हो गया इसमें. अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट होता है, सो हियर ये यहां पर क्या हो गया, देखो ये स्टेप में मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया और ये जो प्राइमरी oocyte था ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में. ये इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte, और इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte. ठीक है, मैं 1 मिनट पंखा ऑन कर लेता हूं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है. सो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इस द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte इज रिटेन्ड इनसाइड. ठीक है, इसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म किसके हिस्से में आ जाता है, सेकेंडरी oocyte के. फर्स्ट पोलर बॉडी के हिस्से में बहुत कमी आता है. ठीक है, तो यहां पर ये जो प्राइमरी oocyte था इसमें कितने क्रोमोसोम हुआ करते थे, 2n इक्वल टू 46, लेकिन अब ये दोनों में कितने होंगे, 23. यहां तक आई बात समझ में. और ये जो लेयर होती है, देखिए ग्रीन कलर की ये जो लेयर दिख रही है, इसे हम, ये ग्रेन्युलोसा सेल की एक लेयर है, इसे हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा. ओके, ये होता है फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, है ना. और यहाँ पे जो फ्लूइड आपको दिख रहा है पीले रंग का, ये एंट्रम. ठीक है, इसे हम कहते हैं लीकर फॉलिक्यूलाई. So, if question asked in NEET कि in which stage the primary oocyte completes its meiosis 1, you have to say tertiary follicle. ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए ये दोनों बदल गए, तो ये भी वही है ना, tertiary follicle ही है. ठीक है, अब इस tertiary follicle पे कौन एक्ट करेगा, FSH, और फिर ये tertiary follicle कन्वर्ट हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में. ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल इसको डिस्कवर किया था रेनर डे ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने. ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं. सो इट इज अ फुली मैच्योर फॉलिकल, फुली मैच्योर फॉलिकल. ठीक है, फुली मैच्योर फॉलिकल. अच्छा, ये जो टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल लगभग सेम टू सेम है. इसमें भी देखिए ये एंट्रम है, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है, थीका इंटरना है, थीका एक्सटर्ना है, सब सेम है हर चीज. लेकिन एक इसमें अलग चीज है, क्या कि ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके अराउंड में एक लेयर यहाँ पे फॉर्म हो गई है, उसका नाम है क्या, जोना पेल्यूसिडा. ओके, जोना पेल्यूसिडा को किसने सीक्रेट किया, secreted by secondary oocyte. secondary oocyte ने ये जोना पेल्यूसिडा बना लिया अपने अराउंड में. ठीक है, और ये जोना पेल्यूसिडा बनी होती है किसकी, ग्लाइकोप्रोटीन की. सो इफ इन द नीट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हिच इज द ओनली नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर इनसाइड द फीमेल ओवरी, मींस ओवरी में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेल से नहीं बना हुआ है, तो आप किस पे टिक करेंगे, जोना पेल्यूसिडा. ठीक है, अब क्या होता है देखिए, 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, ये इसका टोटल ड्यूरेशन होता है कितना, 28 डेज. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना हो गया, 14th डे क्या है, मिड ऑफ साइकिल. सो इस 14th डे में दो हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है फीमेल के ब्लड में. ठीक है, सडन हाई रिलीज ऑफ व्हाट, LH. LH कहां से निकलता है भैया, फ्रॉम
एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसे हम क्या कहते हैं, पार्स डिस्टालिस से निकलता है, ठीक है। और इस सडन हाई रिलीज ऑफ एलएच, दिस इज कॉल्ड एज एलएच सर्ज। सडन हाई रिलीज ऑफ एलएच फ्रॉम पार्स डिस्टालिस एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज व्हाट, एलएच सर्ज। अब ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ एलएच ये क्या करेगा, इस ग्राफियन फॉलिकल को क्या काट के रख देगा, कौन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस ग्राफियन फॉलिकल को काटेगा। उसके कारण क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर आ जाएगा ग्राफियन फॉलिकल के, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये पूरा प्रोसेस था oogenesis का, ठीक है। तो एक चीज बताइए, ईस्ट्रोजन कब निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल से, है ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया, देखिए थीका लेयर बन जाती है, लेकिन थीका लेयर डिवाइड कौन से फॉलिकल में होती है, टर्शरी फॉलिकल में। एंट्रम कहाँ पर आता है, टर्शरी फॉलिकल में आ जाता है, ठीक है। और टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte कंप्लीट कर लेता है क्या, मियोसिस 1, है ना। ये टर्शरी फॉलिकल है, इसके अंदर में ये प्राइमरी oocyte ने अपना मियोसिस 1 क्या किया, कंप्लीट कर लिया, और क्या बना दिया, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। तो ये पूरा प्रोसेस था oogenesis का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और आपको इसी तरीके से और भी कोई वीडियोस देखने हो तो प्लीज मुझे बताएं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।